जी, आपके बाद आचार्य अखिलेश्वर जी का 10 मिनट धन्यवाद जय भीम वाणी। सम्माननीय अग्रज भ्राता और केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अखिलेश्वर जी, आचार्य अखिलेश्वर जी और एवं उपस्थित अन्य सभी आर्य बंधुओं, मातृशक्ति। विषय बहुत ही चुन करके और चर्चा करने के उपरांत सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी ने दिया, शहीदों के सपनों का भारत। स्वाधीनता संग्राम के उस महायज्ञ में यदि कोई सबसे बड़ी आहुति किसी के द्वारा भी दी जा सकती थी तो वह है अपना सर्वस्व आहूत करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर कर देना। जिस भी बलिदानी ने उस स्वाधीनता संग्राम के यज्ञ में अपना सर्वस्व आहूत करते हुए अपना जीवन दे दिया, या तो वह अंग्रेजों की गोलियों से मारे गए या फांसी के फंदे को चूम कर मृत्यु गति को, शहादत को, बलिदान को प्राप्त हुए। तो क्या उन्होंने वह शहादत, वह बलिदान, वह अपना सर्वोच्च समर्पण क्या आज के इस स्वाधीन भारत के इस दिन को देखने के लिए दिया था? एक प्रश्न उठता है कि यदि मैं कोई भी चीज आहूत करता हूं तो मेरे मन में कुछ ना कुछ कामना अवश्य रहती है। उस समय के भारत में स्वतंत्रता सेनानियों ने यदि अपना जीवन आहूत किया तो उनके मन में भी निश्चित रूप से स्वाधीन भारत की कोई न कोई परिकल्पना अवश्यमेव रही होगी। उस परिकल्पना के बिना, स्वाधीन भारत की उस रचना के बिना और स्वाधीन भारत, उनके सपनों का भारत कैसा होगा और स्वाधीनता कैसी होगी, स्वाधीनता का पर्याय कैसा होगा, ऐसा जानने के उपरांत ही किसी क्रांतिकारी ने अपना सर्वस्व आहूत करते हुए अपना जीवन समर्पित उस स्वाधीनता संग्राम के राष्ट्र यज्ञ में किया होगा। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में इतिहासकार एक बात को लिखने के लिए मजबूर हो जाता है, क्या कि स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राण न्योछावर करने वाले अधिकांश क्रांतिकारी क्रांतदर्शी देव दयानंद द्वारा रचित कालजयी ग्रंथ, जिसे हम सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं, उस क्रांतिकारियों की गीता को पढ़ने के उपरांत ही उन क्रांतिकारियों ने स्वाधीनता संग्राम में कूदने का अपना दृढ़ संकल्प किया, निश्चय किया और उसके उपरांत ही उन्होंने अपना सर्वस्व आहूत कर दिया। यदि इस पूरी बात को मैं एक पंक्ति में समेटूं तो मैं कह सकता हूं कि क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने यदि शस्त्र को हाथ में लेकर के स्वाधीनता संग्राम के उस युद्ध को लड़ा और देश के लिए, राष्ट्र के लिए स्वाधीनता प्राप्त की, तो निश्चित रूप से उनके शस्त्र के पीछे शास्त्र की प्रेरणा देने के लिए क्रांतदर्शी देव दयानंद का वह कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जिसे क्रांतिकारियों की गीता कहा जाता है, उसकी बहुत बड़ी प्रेरणा थी। अब मैं एक बात और कह दूं, यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है, और जब भी हम शहीदों को नमन करते हैं, अपने बलिदानियों को याद करते हैं, तो हमें एक बात अवश्य हर बार स्मरण रखनी चाहिए कि ऐसा कहने वाले जो ये कहते हैं दिला दी
आज़ादी तूने बिना खड़ग बिना तलवार, तो उन्हें स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए कि यदि बिना खड़ग बिना तलवार हमें आज़ादी या स्वाधीनता मिली होती तो ऐसा हमारे अनगिनत लाखों क्रांतिकारियों ने जो अपने प्राण न्योछावर किए, तो ऐसा कहकर कहीं हम अपने उन बलिदानियों की बलिदान को, शहीदों की शहादत को, उस स्वाधीनता संग्राम के यज्ञ में अपने प्राण आहूत करने वालों के कहीं हम उनका अपमान तो नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसा हमें ध्यान में रखना चाहिए, तभी कोई बात कहनी चाहिए। अब मैं आगे चलता हूँ कि दो शब्द मैंने अभी तक विशेष रूप से कहे, पहला स्वाधीनता और दूसरा राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र की स्वाधीनता के संग्राम के राष्ट्र यज्ञ में ही अपने सर्वस्व आहूत करते हुए, प्राण न्योछावर करते हुए बलिदानियों ने अपने बलिदान से मेरे राष्ट्र को स्वाधीनता दिलवाई। और मेरी ये स्वाधीनता कोई भीख में मांगी हुई स्वाधीनता कदापि नहीं थी, अपितु मेरा हक एथे रख, ऐसा जान मान कर स्वाधीनता के संग्राम को लड़ते हुए वह स्वाधीनता हमने छीनी थी। उसके लिए प्राणों की आहुति क्रांतिकारियों ने दी थी। आइए पहले हम स्वाधीनता के मायने समझें, राष्ट्र के मायने समझें, और फिर उन स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत कैसा होता और आज का भारत कैसा है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। स्वाधीनता का क्या अर्थ है? स्वाधीनता आज़ादी कदापि नहीं है। कभी भी कहीं भी कुछ भी कह देने की वो आज़ादी जिसे मैं अक्सर जेएनयू में देखता हूँ, मुझको चाहिए आज़ादी। अरे किस बात की आज़ादी? स्वाधीनता का अर्थ तो निश्चित रूप से स्व आधीन, अर्थात मुझे स्वयं अपने अधीन रहना है। चूंकि आज राष्ट्र के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से मुझे मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरे राष्ट्र के नीति नियंताओं द्वारा बनाए गए संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत रहने का संकल्प करना ही मेरी स्वाधीनता है। और ऐसा संकल्प ही निश्चित रूप से मेरे राष्ट्र की स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रख सकता है और निश्चित रूप से मेरे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रख सकता है। उसके अतिरिक्त स्वाधीनता का और कोई मायने नहीं है। कहीं भी, कभी भी, कुछ भी कहने करने की आज़ादी स्वाधीनता के अंतर्गत नहीं आती है। मुझे उन चार कोनों के, 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ जो मैंने अपने लिए बनाए हैं, उसके अंतर्गत रहने का संकल्प ही मेरी स्वाधीनता है, इसके अतिरिक्त नहीं है। यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं और मैं अपने राष्ट्र के, अब मैं एक नई पंक्ति दे रहा हूं, मैं अपने राष्ट्र के राष्ट्रवाद से पृथक हो जाता हूं, तो निश्चित रूप से तय जान मान लीजिए कि मैं अपने देश के शहीदों के सपनों के, भारत के सपनों को तोड़ रहा हूं और मैं अपने राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा नहीं कर रहा हूं, अपितु मैं तो गद्दारों की या जयचंदों की श्रेणी में आ गया हूं। ऐसा हमें तय जान मान लेना चाहिए। राष्ट्र क्या है? अब मैंने स्वाधीनता की चर्चा की, राष्ट्र की चर्चा कर लेता हूं। राष्ट्र, मेरा राष्ट्र एक भौतिक सीमाओं में बना हुआ एक नक्शा तो है। वह सीमाएं हैं जिनकी सुरक्षा मेरे राष्ट्र की सेनाएं सन्नद्ध खड़ी होकर के और आयुध प्राप्त करके करती हैं।
लेकिन क्या कहते हैं, अथर्व ऋग्वेद के दशम मंडल का एक मंत्र मैं ले लेता हूं और स्पष्ट कर देता हूं। अहम राष्ट्री संगमणि वसुनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञा नाम ता मा देवा व्यदधा पुरुत्र भूरिस्थात्रम भूर्यावेश्यन्तीम। अर्थात मैं राष्ट्र शक्ति यज्ञकर्ता ऋषियों की ऋतंभरा प्रतिभा की खोज हूं और जो यज्ञों के अदृष्ट फल को जन जन तक पहुंचाने वाली है। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मेरा राष्ट्र कोई एक साधारण देश मात्र नहीं है, अपितु मेरा राष्ट्र उस विचारधारा को मानता और जानता है जो यज्ञकर्ता ऋषियों की ऋतंभरा प्रतिभा की खोज है। और वह ऋतंभरा प्रतिभा की खोज क्या है? तो सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए एक संविधान, एक आचार संहिता, हम सभी के लिए एक आचरण करने के योग्य, उसी के अनुसार जीवन यापन करने के लिए एक नियमावली और संविधान दिया था, जो 4 ऋषियों के माध्यम से, 4 वेदों के माध्यम से हम सभी के लिए उपलब्ध है। तो वह ज्ञान, वही हमारे ऋषियों की ऋतंभरा प्रतिभा की खोज मेरा राष्ट्र है। अब थोड़ा इसका विस्तार कर लें, थोड़ा विस्तार कर लें। कृण्वन्तो विश्वमार्यम कहते हैं तो मेरे राष्ट्र की इन भौतिक सीमाओं को तोड़ करके मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जाता हूं और पूरे विश्व को बांधने का प्रयास करता हूं। अर्थात जहां जहां मैं अपने इन ऋषियों की ऋतंभरा शक्ति और प्रतिभा की ज्ञान को, वेद के उस सत्य ज्ञान को, ईश्वरीय वाणी को, कल्याणी वाणी को, वेद ज्ञान को, हम सभी के इस संविधान को, मानव मात्र के संविधान को जहां जहां तक फैलाते हैं, वहां वहां तक मेरे राष्ट्र की भौतिक सीमाओं के परे जाकर के भी मेरे राष्ट्र की स्थापना हो जाती है। अर्थात जहां जहां वेद के अनुगामी रहते हैं, जहां जहां वेद को जानने और मानने वाले रहते हैं, वहां वहां विचार रूप में मेरे राष्ट्र की स्थापना हो जाती है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि हम आर्य सिद्धांतों का, आर्य मान्यताओं का, आर्य समाज का, वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार न केवल अपने भारतवर्ष में अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राष्ट्रों में भी अवश्य करें, ताकि एक विचार के माध्यम से हम पूरे विश्व को एक परिवार बनाते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भावना को जगाते हुए हम क्या कर पाएं? कृण्वन्तो विश्वमार्यम कर पाएं, अर्थात पूरे विश्व को आर्य बना पाएं। अब मैं आज के मुख्य बिंदु पर आता हूं कि मेरे राष्ट्र के इन बलिदानियों के सपनों का भारत क्या था, क्या? साथ में समाधान देता जाऊंगा, एक एक पंक्ति में सूक्त रूप से दूंगा, समय भी अधिक नहीं लूंगा। इसीलिए मैं आज की बात को पूरा करने का प्रयास करूंगा, लेकिन सूक्त वाक्यों के माध्यम से ध्यान चाहूंगा कि सभी ध्यानपूर्वक सुने। क्या मेरे राष्ट्र के बलिदानी, जिसे इतिहासकारों ने और विशेष रूप से सीता भी पट्टारमैया ने इतिहास लिखते समय स्वीकार किया, या मैं कहूं कि स्वीकार करने के लिए मजबूर हुए कि मेरा राष्ट्र, मेरा देश यदि स्वतंत्र हुआ तो उस स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राण आहूत करने वाले 80% क्रांतिकारी, क्रांतदर्शी देव दयानंद द्वारा रचित कालजयी ग्रंथ, क्रांतिकारियों की गीता, सत्यार्थ प्रकाश
और आर्य मान्यताओं सिद्धांतों को जान करके ही इस स्वाधीनता संग्राम के यज्ञ में कूदे और उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तो क्या मेरे राष्ट्र के उन शहीदों ने ये सपना देखा था कि हम तो पाश्चात्य जगत के पिछलग्गू बन जाएं? एक बात कह देता हूँ, कदापि नहीं। मेरे राष्ट्र के शहीदों ने तो सपना देखा था कि मेरे देश की पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति विश्व का सिरमौर बनकर के मेरे राष्ट्र के विचारों की सीमाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर देगी, न कि मेरे राष्ट्र के नागरिक विकास के नाम पर पाश्चात्य अंधानुकरण करते हुए विनाश के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। अब समाधान देता हूं, एक पंक्ति में समाधान देता हूं। कोई भी पेड़, वट वृक्ष ही क्यों ना हो, कितना भी पुराना हो, लेकिन जब वह अपनी जड़ों से कट जाता है तो निश्चित रूप से खाद पानी ना मिलने के कारण वह सूख करके ठूंठ बन जाता है और गिर पड़ता है। तो क्या यही स्थिति, क्या यही बात मेरे राष्ट्र की संस्कृति पर लागू नहीं होती? यदि हम अपने राष्ट्र की पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति की जड़ों से कट जाएंगे तो क्या हम भी ठूंठ बनकर के पाश्चात्य अंधानुकरण की ये जो जोरदार आंधी चल रही है उसमें नीचे नहीं गिर पड़ेंगे? तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपनी पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति से जुड़ जाएं। दूसरा, क्या मेरे राष्ट्र के शहीद मेरे राष्ट्र में सामाजिक कुरीतियों के समर्थक थे? तो उत्तर आता है बिल्कुल नहीं। क्रांतदर्शी देव दयानंद ही नहीं, उनके समकालीन अन्य जो सामाजिक नेता थे या उस समय के क्रांतिकारी थे, उनके आप जीवन इतिहास को पढ़ लें, जीवन चरित्र को पढ़ लें, वह सामाजिक कुरीतियों विषमताओं में कदापि कोई विश्वास नहीं रखते थे। और ये सामाजिक कुरीतियां, ये विषमताएं, ये वर्ग विभेद या वर्ग विद्वेष, ये जातिवाद की भावना, ये दीमक की तरह मेरे राष्ट्र को लग गई हैं। जब दीमक किसी वट वृक्ष को लग जाता है तो उसे अंदर से खोखला कर देता है और फिर पाश्चात्य अंधानुकरण की कोई आंधी चलती है विकासवाद के नाम पर, भोगवाद के नाम पर, तो वह वृक्ष नीचे गिर पड़ता है। निश्चित रूप से मेरे राष्ट्र के बलिदानियों ने ये स्वप्न देख करके बलिदान नहीं दिया था कि मेरा राष्ट्र स्वाधीन होने के उपरांत भी सामाजिक कुरीतियों में घिरा रहेगा। और यदि हम आर्य समाज के स्तर पर ऐसा शहीदी दिवस, ऐसा बलिदान दिवस, शहीदों को, बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को याद करते हुए मना रहे हैं, तो हमें आत्म अवलोकन करना होगा कि यदि हम कहीं न कहीं इन सामाजिक कुरीतियों से राष्ट्र को बचाने में असफल या अक्षम हुए हैं तो निश्चित रूप से हमने अपने देश के शहीदों के सपनों को तोड़ा है। हमें क्या करना होगा? आइए अब इसका भी मैं एक प्रयास करता हूं कि एक वाक्य के अंदर समाधान भी दे दूं, क्योंकि आज मेरा मंतव्य केवल प्रश्न उछालना नहीं है, मेरा मंतव्य केवल प्रश्न खड़ा करना नहीं है, अपितु इस मंच के माध्यम से मैं उनके समाधान भी प्रस्तुत करना चाहता हूं और समाधान भी आर्य मान्यताओं और वैदिक सिद्धांतों के अनुरूप रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इसलिए स्वाधीनता की रक्षा के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि दीमक रूपी इन विषमताओं को, जो कि जाति प्रथा है, जो कि वर्ग भेद है, अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती हुई खाई है, नारी उत्पीड़न है,
दहेज प्रथा है, सती प्रथा है जो अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन बाल विवाह है, कन्या भ्रूण हत्या, नारी पर अत्याचार का एक नया नया स्वरूप हमारे सामने आया है, या अन्य कई प्रकार के अंधविश्वास हैं। उन बुराइयों के विरुद्ध हमें संघर्ष करने का, लड़ने का एक संकल्प लेना होगा, ताकि हम अंदर से सुदृढ़ हो सकें और हमें ये अंधविश्वासों की, कुरीतियों की, बुराइयों की दीमक अंदर से खोखला ना कर सके। एक और बात, मेरे राष्ट्र के शहीदों ने कभी नहीं सोचा था कि स्वाधीन होने के बाद भी मेरे राष्ट्र के लोग विकास के नाम पर पाश्चात्य अंधानुकरण करते रहेंगे। चाहे हम स्वाधीन हो गए, लेकिन मानसिक रूप से यदि हम गुलाम बने रहेंगे, हमारी मानसिकता गुलामी की बनी रहेगी, तो हम स्वाधीन हुए ही कहाँ। तब हम कह सकते हैं, कहने को तो हम स्वाधीन हैं, लेकिन आज भी अंग्रेजों का, अंग्रेजियत का, या अंग्रेजी आचरण का, या उनकी फूट डालो राज करो की उस नीति का अनुसरण करते रहने के कारण हम आज भी स्वाधीन नहीं है। इसलिए आवश्यक है हमारे लिए कि हमें पाश्चात्य अंधानुकरण को रोकना होगा और लुक टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की ओर देखो, जो मेरे राष्ट्र के प्रधान सेवक की भी एक प्रधान नीति है। और वैसे भी सूर्य का उदय पूर्व से ही होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। यदि हम अपने अंत की ओर बढ़ना चाहते हैं, हम अपने संस्कृति को समाप्त कर लेना चाहते हैं, तो चलिए भाग चलते हैं पश्चिम की अंधानुकरण की इस नीति पर, भोगवाद पर, विकासवाद पर, विलासिता पर, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, स्वाधीनता को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपने शहीदों को, उनके बलिदानों को स्मरण करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो हमें पूर्व की ओर देखना होगा, सूर्योदय के स्थान की ओर देखना होगा, उस ज्ञान की ओर देखना होगा जो हमें परम पिता परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए कहा ना, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हम सभी का परम धर्म है। और जहाँ वेद ना है, वेद नहीं है, वही वेदना है, कष्ट है, क्लेश है, दुख है। अर्थात पाश्चात्य अंधानुकरण में यही दुख है। और विकास के नाम पर कल्पना की उड़ान की ऊंचाई इतनी ना कर लेना, कभी मत कर लेना कि आपके पांव यथार्थ की कठोर भूमि से ऊपर उठ जाएं और जब आप नीचे गिरें तो उस पर कटे परिंदे की मानिंद हमारी हालत हो जाए कि हम अपने कटे पंखों को, जो संस्कृति का प्रतीक हैं, और नीचे गिरने के बाद घायल हो गए अपने पांवों को, शरीर को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति कभी मत आने देना। कल्पना की उतनी ही उड़ान भरनी है जिसमें कि यथार्थ की कठोर भूमि पर आपके पांव सदैव अंगद के पैर की तरह अडिग टिके रहें। और निश्चित रूप से ऐसा तभी हो सकता है जब हम विकास यदि चाहते हैं, कल्पना की उड़ान चाहते हैं, तो हमें विकास का पर्याय और मतलब समझना होगा। और क्रांतदर्शी देव दयानंद ने अपने आर्य समाज के नियम में दिया है, आत्मिक, सामाजिक और शारीरिक उन्नति करना ही सही उन्नति है एक, और दूसरा सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझना। हमें ऐसा सदैव संकल्प करना चाहिए, तभी हम सही मायनों में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा तो ठीक है, फिर वही भेड़ चाल, लूट चाल, लठ चाल। मैं लोकतंत्र की ये परिभाषा भी है। लोकतंत्र जो परिपक्व हो रहा होता है तब ऐसा ही होता है। लोकतंत्र क्या है? अधिक वोट लेना, अधिक वोट लेने के लिए फिर वही भीड़ इकट्ठी करना,
भीड़ के नाम पर सोचने वाले दिमाग नहीं चाहिए, भेड़ चाहिए। भेड़ तंत्र, लूट तंत्र, लठ तंत्र परिपक्व हो जाता है। मेरे राष्ट्र का लोकतंत्र, ऐसा यदि हम करते हैं तो राष्ट्र की स्वाधीनता को हम अक्षुण्ण नहीं बना सकते हैं। और एक बात बता दूं कि राष्ट्र के इन राष्ट्र यज्ञ में अपना सर्वस्व आहूत करने वाले समस्त शहीदों, उन क्रांतिकारियों के हम जीवन को पढ़ें, उनकी लिखे साहित्य को पढ़ें। क्रांतदर्शी देव दयानंद जो शास्त्र लेकर के उनके प्रणेता थे, उनके द्वारा रचित साहित्य को पढ़ें। उससे क्या लाभ होगा? इतिहास से सीख लेकर हम वर्तमान में कार्य करेंगे और अपने भविष्य को संवारेंगे। ऐसा करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि काठ की हांडी बार बार आंच पर ना चढ़े, ऐसा हमें सुनिश्चित करना होगा। और निश्चित रूप से एक बात सदैव याद रखना कि व्यापार करने के नाम पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे देश में व्यापारी बनकर के आई थी और वह चालाक चतुर ब्रिटिश कंपनी मेरे पूरे देश को अपने आधिपत्य में लेकर के गुलाम बना करके वर्षों तक इसकी प्राकृतिक संसाधनों का, मेरे राष्ट्र के नागरिकों का शोषण करती रही। मेरे राष्ट्र में काठ की ये हांडी दोबारा ना चढ़े, इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम चाहते तो हैं अधिक से अधिक आए, लेकिन एक बात याद रखें, आयात और निर्यात में दोनों पलड़े एक समान रहें। यदि आयात निर्यात से अधिक हो जाएगा तो वह पलड़ा झुक जाएगा और हम पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में थे। और फिर हम मानसिक रूप से गुलाम तो हैं ही, आर्थिक रूप से भी गुलाम बन जाएंगे। तो हमें इसके लिए शहीदों की शहादत का अपमान कदापि नहीं करना है। और इसके लिए क्या करना होगा? हमें मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इन चीज़ों को देखना होगा। हम भारतीय हैं और अपनी भारतीयता पर, हम हिंदुस्तानी हैं अपने हिंदुस्तान पर, हम इस राष्ट्र के संभ्रांत नागरिक हैं और अपने इस राष्ट्र पर हमें गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। अधिकतम हमें स्वदेशी का प्रयोग करना होगा, स्वयं को स्वावलंबी बनाना होगा, आत्मनिर्भर बनाना होगा। जैसा कि हमारे राष्ट्र के प्रधान सेवक भी अक्सर अपनी बात के अंदर कहते हैं, और विशेष रूप से भोगवाद की उस समस्त सामग्री का बहिष्कार करना होगा जो विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा बनाई गई है, क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं को ही इच्छा बनाएं। इच्छाएं तो सुरसा के मुख की तरह निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। हम जितना अधिक अपनी क्रय क्षमता को बढ़ाएं, इच्छाएं उससे अधिक बढ़ जाती हैं। अरे इच्छाएं पूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकताएं पूरी करने की आवश्यकता है। हम आवश्यकताओं को तक अपनी इच्छाओं को यदि सीमित कर लें तो निश्चित रूप से मेरा राष्ट्र आर्थिक रूप से सबसे अधिक संपन्न राष्ट्र बन जाएगा और मेरे राष्ट्र का आर्थिक दोहन खत्म हो जाएगा। एक बात और बतला दूं, मेरे राष्ट्र के शहीदों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे देश के संभ्रांत नागरिक अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम को छोड़ करके, अपनी देश की मिट्टी की सुगंध को छोड़ करके, जिसमें वो पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, उनका पालन पोषण होता है, और वह बाहर जा कर के केवल इसलिए बसने लगे कि उन्हें तो बाहर आराम, सुविधा, धन, डॉलर अधिक मिलता है, तो वह निश्चित रूप से मान लीजिए ऐसा सोचने वाले, ऐसा समझने वाले
मेरे राष्ट्र में ब्रेन ड्रेन का शिकार हो रहे हैं। तो ये भी मेरे राष्ट्र के शहीदों ने कभी नहीं सोचा था कि हम तो इस देश को स्वतंत्र करा दें, स्वाधीन करा दें, लेकिन मेरे देश का नागरिक मानसिक रूप से गुलाम होते हुए ब्रेन ड्रेन का शिकार बनता रहे। मेरा राष्ट्र एक डॉक्टर को बनाने के लिए लाखों रुपए अधिक व्यय करता है। मेरा राष्ट्र एक आईआईटी में पढ़ने वाले छात्र के ऊपर ना जाने लाखों रुपए व्यय करता है, लेकिन यदि वह आईआईटी से निकला हुआ या किसी एम्स से निकला हुआ वह छात्र केवल अधिक अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, अपने जीवन के इंद्रियों को सुखमय बनाने के लिए यदि वह बाहर चला जाता है, तो एक बात तय मान जान लीजिए कि उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति की भावना कुछ क्षीण हो गई है। इसलिए हमें चाहिए कि हम चंद डॉलरों के प्रलोभन में विदेशी कंपनियों के इस मकड़ जाल में ना फंसें और स्वाधीनता की सुरक्षा के लिए, मेरे देश के शहीदों के सपनों के भारत की रक्षा के लिए और सपनों का भारत बनाने के लिए इस ब्रेन ड्रेन की समस्या पर में भी और इस जाल में भी ना फंसें। एक बात और मैं कह देता हूँ, अब मैं अंतिम कुछ वाक्यों की ओर तरफ चल रहा हूँ, अधिक समय नहीं लूँगा, अगर समय है तो मैं अधिक ले भी सकता हूँ। मेरे देश की जो खाद्य सामग्री है, क्रांतिदर्शी देवदयानंद ने भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों की भी एक सूची दी है। वो बहुत दूर का सोचते थे। उन्हें मालूम था कि पेट के रास्ते दिल पर राज करने का प्रयास ये अवश्य चालाक विदेशी करेंगे और कर रहे हैं। और जब इन चालाक विदेशियों ने पेट के रास्ते दिल पर राज करना प्रारंभ किया और मेरे देश के लोग लस्सी, मट्ठा, नींबू पानी आदि छोड़ करके, कांजी छोड़ करके कोक पीने लगे, थम्स अप पीने लगे वगैरह वगैरह, और पिज़्ज़ा मेरे देश में पसर गया, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमने शहीदों के सपनों के भारत का अपमान किया। मैं देखता हूँ कि बीच में यदि आप बीच में कृपया आवाज़ अपनी बंद कर लें, मेरा निवेदन है। मेरे राष्ट्र को सदा गुलाम बनाने के लिए अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण आज भी मेरे देश के राजनेता कर रहे हैं और हमें जाति, धर्म आदि के मुद्दों पर तोड़कर कबीलों में बांटकर, जातिगत कबीलों में बांटकर चलने की एक दुष्प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया है। मेरे राष्ट्र के कुछ नेता इस आर्य जाति को, इस हिंदू जाति को, उस राज रोग जिसे मैं फूट का रोग कहता हूँ, इसे मैं अपने पूरे राष्ट्र की हिंदू या आर्य जाति तक ही क्या कहूँ, मेरे स्वयं के आर्य जो बनी हुई हैं संस्थाएं, या मैं कहूँ कि आर्य सभाएं हैं, उनमें भी फूट की ऐसी नीति चल पड़ी है कि हम डंडा लेकर के बैठे रहते हैं। देखें कभी कहीं किसी का थोड़ा सा भी पांव फिसला तो उसका पांव खींचें और उसे पटक करके हम फेंक दें और उसके किए गए मेरे राष्ट्र में आर्य सिद्धांतों, आर्य मान्यताओं, वैदिक मान्यताओं के प्रचार प्रसार के असीम संघर्ष को, अनथक पथ के पथिक बने उन लोगों को भी हम तुरंत उनके ऊपर दोषारोपण करने लगते हैं। दोषारोपण करने से पूर्व, फूट डालकर राज करने की प्रवृत्ति आने से पूर्व हमें एक बात का अवलोकन अवश्य कर लेना चाहिए। जब हम उंगली दूसरों की ओर उठाते हैं, ध्यान देना, उंगली दूसरों की ओर उठी है, एक उंगली दूसरों की ओर गई तो मेरे हाथ के नीचे से मेरी 3 उंगलियां मेरी तरफ मुड़ गई। ये क्या इंगित करती हैं, ये क्या इशारा करती हैं? ये इशारा करती हैं कि अरे दूसरों के दोष देखने वाले संसार सागर में बैठे हुए बगुले, तू हंस बन,
दूसरों के गुण देख उनको धारण करने का प्रयास कर, और यदि दोष देखने हैं तो ये तू तीन उंगलियां कहती हैं कि अपनी ओर देख, अपने दोषों को देख। मुझे लगता है कि समय समाप्त हो गया है, तो आइए, मुझे अभी और भी कुछ बातें कहनी थी, और बहुत आवश्यक एक बात कहनी थी कि आज मेरे राष्ट्र में आतंकवाद की समस्या मेरे राष्ट्र के शहीदों की शहादत के सपनों के भारत के निर्माण में एक बहुत बड़ा अवरोधक बन गई है। और मैं ये जो बात कह रहा था 3 उंगलियों वाली, ये आपके ही कहने पर कह रहा था अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपसे चर्चा में ही यही बात हुई थी, और इसको कह देना अत्यंत आवश्यक समझता हूँ। इसे एक पंक्ति में समेट देता हूँ कि हमें स्वयं, यदि हम अपने आर्य प्रचारकों का, आर्य सन्यासियों का, आर्य मान्यताओं को मानने वाले और उनका प्रचार करने वाले लोगों का यदि हम स्वयं सम्मान नहीं करेंगे, तो कोई अन्य बाहर से आकर के भी उनका सम्मान करने वाला नहीं है। मेरे राष्ट्र में आतंकवाद की एक बहुत बड़ी समस्या है। बात मैं कश्मीर फाइल्स पर भी करता, समय नहीं है, बस एक त्रिकोण की बात कर लेता हूं कि मेरे देश में नेताओं, अपराधियों और अधिकारियों का एक त्रिकोण बन गया है। इस त्रिकोण को तोड़ना भी मेरे लिए, हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, और निश्चित रूप से तभी हम अपने देश के शहीदों के सपनों के भारत का हम निर्माण कर सकते हैं, आर्यव्रत का निर्माण कर सकते हैं, हिंदुस्तान का निर्माण कर सकते हैं। हम 90% एकमत बातों की ओर अधिक ध्यान दें, 10% विसंगतियों को लेकर के फूट डालकर अन्यों को राज करने की अनुमति कदापि ना दें। यदि ऐसा करेंगे तभी हम शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, बलिदानियों को नमन कर पाएंगे। वाणी को विराम। ओम इति शम। धन्यवाद।